नाइजीरिया ने अपने अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। यह एक योजना है जिसके तहत अपने पूरे आसमान को रेडार से ढक दिया जाएगा। एमट्रैकॉन प्रोजेक्ट का दावा है कि यह ड्रोन, मिसाइल और घुसपैठियों को उस समय पकड़ लेगा जब वे पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सवाल है, अभी क्यों? क्यों अफ्रीका की यह दिग्गज ताकत अचानक अपने आसमान को सील करने की दौड़ में लग गई, जिसे अब तक खुला छोड़ा गया था? नाइजीरिया ने अफ्रीका और दुनिया भर के जानकारों को चौंका दिया जब उसने मिलिट्री टोटल रेडार कवरेज ऑफ नाइजीरिया यानी एमट्रैकॉन प्रोजेक्ट की घोषणा की। यह सिर्फ एक और सौदा नहीं है, यह इरादे का ऐलान है। एक बयान कि अब अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अपने हवाई क्षेत्र को टुकड़ों में बांटा, असुरक्षित और कमजोर नहीं छोड़ेगा। इतिहास में पहली बार नाइजीरिया अपने पूरे आसमान को एक निरंतर रेडार ढाल से ढकने जा रहा है। एक ऐसी नज़र जो हर खतरे को पहचान सकेगी, ट्रैक कर सकेगी और उसे खत्म कर सकेगी, चाहे वह संवेदनशील जगहों पर मंडराते ड्रोन हों या सीमाओं को पार करते क्रूज मिसाइल। इस ऐलान को अलग बनाता है इसकी व्यापकता और महत्वाकांक्षा। अधिकारियों ने बताया कि एमट्रैकॉन केवल कुछ बिखरी हुई इंस्टॉलेशन तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे नाइजीरिया के विशाल भूभाग पर फैला हुआ स्थायी और मोबाइल रेडार स्टेशनों का एक नेटवर्क बनाएगा, जिन्हें कमांड और कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। ये सेंटर तुरंत जानकारी को प्रोसेस करेंगे और नाइजीरियाई वायुसेना को तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देश देंगे। मकसद है बनता पूरी कवरेज, चाहे उत्तरी सीमा, तेल से भरपूर दक्षिणी डेल्टा या दूर दराज के इलाके हों, कोई भी जगह रेडार की नज़र से बाहर न रहे। इस ऐलान ने पहले ही वैश्विक रक्षा हलकों में हलचल मचा दी है। दुनिया की 4 बड़ी कंपनियां इस सौदे में उतर आई हैं। हर एक नाइजीरिया का विश्वास और निवेश जीतने की कोशिश कर रही है। इटली की लियोनार्डो ने अपनी लंबी दूरी के रेडार पर जोर दिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप का सामना कर सकते हैं और सैकड़ों लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। जर्मनी की पार्क राइनमेटल ने अपने स्काईगार्ड सिस्टम की परतदार सुरक्षा पर जोर दिया है, जो नाइजीरिया के रक्षा उद्योग से सीधे जुड़ सकता है। स्पेन की इंद्रा ने एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया है, जिसमें सैन्य निगरानी और हवाई यातायात प्रबंधन दोनों शामिल हैं। अब चीन की नोरिनको ने सबसे साहसिक पैकेज रखा है। रेडार सिस्टम के साथ साथ नाइजीरिया में ही एक रेडार मेंटेनेंस और रिसर्च सेंटर्स बनाने का वादा किया है, जहां स्थानीय इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह मुकाबला केवल तकनीक का नहीं है, बल्कि राजनीति और संप्रभुता का भी है। पहली बार नाइजीरिया ने खेल के नियम बदल दिए हैं। अब वह सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि शर्तें तय करने वाला बन गया है। नाइजीरिया ने साफ कहा है कि जो भी कंपनी यह सौदा जीतेगी, उसे ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भरता में निवेश करना होगा। जनता की प्रतिक्रिया भी बेहद अहम रही। बहुत से नाइजीरियाई इसे गर्व का विषय मानते हैं, एक साफ संकेत कि अब राज्य अपने आसमान की रक्षा गंभीरता से कर रहा है। वहीं कुछ इसे जरूरी सुरक्षा कवच मानते हैं, क्योंकि तेल के कुएं, पावर प्लांट और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन भी हाल के वर्षों में हवाई खतरों का सामना कर चुके हैं। लेकिन इस उत्साह के पीछे एक बड़ा सवाल है, अभी क्यों? असल में नाइजीरिया का हवाई क्षेत्र लंबे समय से कमजोरियों से भरा हुआ था। ये कमजोरियां महज तकनीकी नहीं थीं, बल्कि सुरक्षा के लिए असली खतरा थीं। स्मगलर हवाई रास्ते से हथियार और नशीले पदार्थ लाते थे, विद्रोही समूह सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे थे और अनजान विमान बिना रोक-टोक संवेदनशील इलाकों में घुस जाते थे। सबसे चौंकाने वाला वाकया तब हुआ जब राष्ट्रपति भवन के ऊपर रहस्यमय विमानों की उड़ान की रिपोर्ट सामने आई। नाइजीरियाई एयर स्पेस मैनेजमेंट एजेंसी ने माना कि रेडार रिकॉर्ड में वाकई संदिग्ध हलचल दर्ज हुई थी। अगर सत्ता के केंद्र को ही हवा से चुनौती दी जा सकती है, तो तेल के कुएं और सैन्य ठिकाने और भी ज्यादा असुरक्षित थे। पुराने हथियार जैसे रोलैंड 2 और हाउशिल्का उस दौर के लिए बनाए गए थे जब खतरे धीमी गति से चलने वाले विमानों से आते थे। लेकिन आज के दौर में सस्ते हथियारबंद ड्रोन और लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल सबसे बड़ा खतरा हैं। पुरानी तकनीक से नाइजीरिया 20वीं सदी के औजारों से 21वीं सदी की लड़ाई लड़ रहा था। नाइजीरिया का भूगोल भी चुनौती है। यह देश 9 लाख वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है। ऐसे विशाल क्षेत्र को ढकने के लिए बिखरे हुए सिस्टम नहीं, बल्कि एक निरंतर नेटवर्क चाहिए जो हर इलाके में एक दूसरे को कवर करे। इस सब के बीच नाइजीरिया की वैश्विक अहमियत, अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तेल गैस का भंडार इसे जासूसी और तोड़फोड़ का आसान निशाना बना रही थी। हर बार जब खबर आती कि किसी अनजान विमान ने संवेदनशील जगह के ऊपर उड़ान भरी, तो यह नाइजीरिया की प्रतिष्ठा और संप्रभुता पर चोट होती। इसीलिए एमट्रैकॉन की घोषणा केवल साहसी कदम नहीं, बल्कि जरूरी कदम था। सरकार ने समझ लिया कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन अब असली सवाल है, कैसे? कौन यह तकनीक देगा?
किस तरह की साझेदारी बनेगी? पश्चिमी ठेके का मॉडल या पूर्वी तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय क्षमता निर्माण वाला रास्ता? यहीं से असली जंग शुरू होती है। यूरोप की 3 कंपनियां और चीन की नॉरिनको नाइजीरिया की इस रेडार क्रांति का हिस्सा बनने के लिए मुकाबले में हैं। लियोनार्डो नाटो प्रमाणित मजबूती और सटीकता पर दांव लगा रही है। राइनमेटल अपने सिस्टम को नाइजीरिया के रक्षा उद्योग से जोड़ने का वादा कर रही है। इंदिरा रक्षा और नागरिक उड्डयन दोनों को साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।